नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। और भाई साहब, कभी हमको आजसू खरीद लेता है, कभी हेमंत सोरेन खरीद लेता है, कम वक्त कोई खरीदता ही नहीं है। यही तो दिक्कत है। बहरहाल, जिस जगह की बात करने वाले हैं ये है ईचागढ़। क्या है कि आज से 2 दिन पहले तक हम लोग बहुत ईमानदार पत्रकारिता के लिए जाना जाते थे। क्यों? क्योंकि जो चीज अच्छी होती थी उसको हम अच्छा बोल देते थे। लेकिन पिछले 2 दिन से हम दलाल हो गए। मतलब यूं समझ लीजिए कि हम शरीफ क्या हुए कि पूरी दुनिया बदमाश हो गई है। हुआ क्या ईचागढ़ में, क्या हुआ है ना? लोगों ने हमसे कहा कि भाई ग्राउंड रिपोर्ट करो। दलाल आदमी स्टूडियो में खड़ा होकर के ज्ञान देते हो, फलाना करते हो, ठिकाना करते हो, ये हेन केन प्रकार पता नहीं क्या क्या। अब जो खुलासा करने वाले हैं, इसके बाद हमारे जेल के हम वाले भाई लोग जो समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, उनको कसम है उनकी मम्मी की, उनकी बच्ची की, कि हम आज एक सवाल छोड़ेंगे, उस सवाल का वो रिसर्च करके अगर जवाब नहीं दिए तो वो 2-2 बाप के बच्चे होंगे। मैं पहले ही यहीं पर कसम दे दे रहा हूँ। मतलब एकदम समझ लीजिए, है ना? एकदम आम गाम तोता मैंने कट्टीस हो जाएगा, हम पहले बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए ईचागढ़ में क्या हुआ है। ईचागढ़ में जेल के हमसे चुनाव लड़ने वाले हैं तरुण महतो। ठीक है, आज से 2 दिन पहले की बात है। तरुण महतो ने कहा कि भाई मुझे गांव वालों ने शिकायत की कि बालू चोरी हो रही है। तो रात के 2 बजे तरुण महतो अपने समर्थकों के साथ टल्ली होकर के बीच रोड में स्कॉर्पियो लगा दिए और गाड़ियों को रोक दिया। ठीक, उसके बाद तरुण महतो, जो जेल के वाले हमारे भाइयों का कहना है कि तरुण महतो ने वहां पर बहुत अच्छे से सब गाड़ियों का चालान जांच किया। वो बहुत ईमानदारी से चालान जांच कर रहे थे, लेकिन बालू माफिया इतना बदमाश है कि तरुण महतो को कुछ समझा ही नहीं। और वहां पर पुलिस मौजूद थी जो बालू माफिया से पैसा मांग रही थी। तरुण महतो ने उन पुलिस वालों को भी पकड़ा, उनसे पूछा, बहुत ईमानदारी से पूछा। और उसके बाद फिर पुलिस उल्टा तरुण महतो को अरेस्ट करके ले गया। मतलब तरुण महतो ने बोला कि सर, आप लोग तो पुलिस वाले, मैं पूरे अच्छे से आया हूं, आपके पास रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो है मेरे को बता दीजिए कि भाई आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना? तो पुलिस, पता नहीं क्या हुआ, पुलिस उठाया बोतल, माथा फोड़ लिया, अपना चोट लगा लिया खुद को, और उसके बाद फिर हवाई फायरिंग कर दी। तरुण महतो उस दौरान वहां पर बैठ करके बोले कि ना ना, हम तो गांधी जी के भक्त हैं, हम ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, पूरी रात नंगा रखा, एनकाउंटर करने की तैयारी थी। क्योंकि तरुण महतो सूर्य आंसदा की तरह है। तरुण महतो 200 बच्चों को पढ़ाते हैं। तरुण महतो बहुत ईमानदार आदमी है और उनके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगे। ठीक, चलिए, ये उनका पक्ष है। अब जेल कैंप भी झारखंड बदलने के लिए है। ठीक है, इन तमाम चीजों के बीच में ईचागढ़ को पहले आपको समझना पड़ेगा। ईचागढ़ में फैक्ट्री कितनी है? 0। ईचागढ़ में खेती के क्या साधन है? 0। ईचागढ़ में स्टॉक यार्ड कितने हैं? 40। ठीक है, तो यहां का आदमी अपने रोजगार के लिए करेगा क्या? उसको भी परिवार पालना है, तमाम चीजें करनी है। तो मैं हेमंत सोरेन का दलाल, जिसके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं है। मैं सुदेश महतो का दलाल, जिसके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं। बुद्धि सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास है, और उस पार्टी का नाम है जेल कैम, और उस पार्टी के अध्यक्ष का नाम है जयराम महतो। ईमानदार सिर्फ वो है, बाकी दुनिया बेईमान है। तो मेरा जो बुद्धि है, मैं दलाल बुद्धि, चुकी मेरी बुद्धि के हिसाब से स्टॉक यार्ड 40 है, तो भाई यहीं से लोग बालुए से कमाएंगे, खाएंगे, उनके पास कमाने खाने का ही व्यवस्था है। लेकिन ईमानदार पार्टी के लोगों का कहना है कि नहीं, यहाँ के लोग फैक्ट्री करेंगे, खेती करेंगे। तो तरुण महतो को उन लोगों ने बोला कि भाई हमारे यहाँ से बालू चोरी हो रही है, तो आप आइए। तरुण महतो ने बाकायदा गाड़ी लगा दी, चालान जांच करने लगे। चौकीदार वकीदार ने सब कुछ अपने आप किया। अब बहरहाल, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उस वीडियो को देखिए, वीडियो देखिए। ये अभी आज का वीडियो है, आज का। मतलब ये तमाम चीजें हो गई, इसके बाद भी नदी से ट्रैक्टर से बालू का खनन हो रहा है। तो सवाल है कि जब इतना कुछ हो गया, इसके बावजूद क्या ये बेवकूफ लोग, पागल लोग जो ऐसा कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? इनको तो गोली मार देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके पास तो जीने का, खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने इनसे पूछा, तो इनका कहना है कि सर बम लगा दीजिए तो भी हम यही करेंगे, इसलिए क्योंकि हमको गाड़ी की ईएमआई भी देनी है, हमको सब कुछ करना, हमारे लिए रोजगार का कोई व्यवस्था नहीं है। और यस, यहाँ पर हेमंत सोरेन फेल है, यहाँ पर नरेंद्र मोदी फेल है।
ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि वो अपने जीने के लिए क्या करेंगे। वो यही बालू का काम करेंगे, वो ट्रैक्टर से यही बालू का काम करते हैं। अब मैं कुछ नंबर बता रहा हूं, और ये जेल कैंप वालों को कसम है उनकी पार्टी की कि ये गाड़ी का नंबर किसका है वो बताएंगे। कल रात में तमाड़ से बालू उठा है जिसका नंबर है 9082। मैं लिख के बता रहा हूं, और बताइएगा कि ये गाड़ी किसकी है, रिसर्च करके। नहीं तो हम तो यही हैं, हम तो बताएंगे, और उसके बाद मुंह छुपाइएगा मत। आपको आपकी मम्मी की कसम मुंह छिपा दिए तो ठीक है। हाईवा नंबर 9082, हाईवा नंबर 2698, गाड़ी नंबर 8711, गाड़ी नंबर 8908 और गाड़ी नंबर 8827। ये 1 2 3 4 5 गो हाईवा है। तमाड़ से इसमें कल रात में बालू लोड हुआ है। ये हाईवा कौन से ईमानदार पार्टी के आदमी का है, हमको बताइएगा। और नहीं पता है तो मां कसम बता रहे हैं, हम ऐसे ही छीलते रहेंगे आप लोगों को। जो ढेर ईमानदारी का ढोल बजाता है ना, तो अब लड़ाई निजी हो जाती है। क्योंकि हमारे जेल कैंप को कुछ लोगों ने, उनका स्क्रीनशॉट मैंने रखा हुआ है, जिन लोगों ने माँ बहन बेटी बेटा सबको गरियाया है, तो उनका सबका स्क्रीनशॉट हमने रखा। असली झारखंडी आप ही, हम भी इसी झारखंड का बेटा है, और उतने झारखंडी है जितना आप है, तो इसीलिए छील देंगे, याद रखिए। 9080। अब आते हैं तरुण महतो कि तरुण महतो को गांव वालों ने शिकायत किया। तो ईचागढ़ में पंचायत है बीरडीह, यहां के मुखिया हैं बीरडीह के दयाल सिंह मुंडा। इसके अलावा एक और पंचायत है सोरो जारगोडी, जहां स्टॉक है। यहां के मुखिया हैं नयन सिंह मुंडा। अब इन दोनों मुखिया ने पूछा है कि वो कौन से गांव वाले हैं जिन्होंने तरुण महतो को शिकायत की। चूंकि स्टॉक यार्ड तो हमारे ही पंचायत में आता है, तो ऐसे में ये दोनों मुखिया ने कहा है कि हुजूर, हम मुखिया हैं, हम वोट से जीते हैं बाकायदा, हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं आई। तो तरुण महतो के पास किसने शिकायत की? तरुण महतो को जब लाल कर रही थी पुलिस, आरोप यही है ना, अंदर बैठा के लाल, क्योंकि हरकत उनकी लाल करने वाली थी। एकदम सुने हैं कि पूरा लाल कर दिया है, मतलब आगे से देखिए पीछे से देखिए, दोनों तरफ से एक जैसे दिख रहे हैं, है ना। तो जब इन मुखिया लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास तो कोई शिकायत नहीं है, हमारे पास तो जीने का खाने का वही व्यवस्था है, तो हम अपने प्यार पर कुल्हाड़ी क्यों मारेंगे? हमारे पास अगर लोगों को दिक्कत होती तो हमको तो शिकायत करते, हम तो मुखिया है। 2 दिन हो गए, एक स्थानीय आदमी ने, जेल कैंप के कार्यकर्ता को छोड़ दीजिएगा, वो भी सिर्फ डिगबाजी वाले कार्यकर्ता और गुलगुलिया कार्यकर्ता, नॉर्मल कार्यकर्ता, किसी का बयान नहीं आया कि तरुण महतो को रिहा किया जाए। टाइगर जयराम महतो जो टाइगर हैं, वो अब तक इस मामले में कुछ नहीं बोले, क्योंकि उनको पता है कि तरुण महतो वहां पर वसूली के लिए ही गए, क्योंकि उनको पता है कि वो वहां पर वसूली के लिए ही गए। पुलिसकर्मी पर हाथ छोड़ने के कारण, बालू गाड़ी रोकने के कारण उनको नहीं पकड़े। पुलिस कर्मियों पर हाथ छोड़ने कर, कुछ लोगों ने कहा ना कि हम ये यकीन नहीं था कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, हम तो जो सच है बॉस वो दिखाएंगे, अब उसके लिए आपको जो करना है वो करते रहे, है ना, सिंपल। जितना झारखंड का बेटा आप है उतने हम, और उससे ज्यादा है, आपसे हमको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो वसूली करिएगा, और ये इसका जवाब हमको दीजिएगा, नहीं तो 24 घंटा बाद मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा, हम तो खुलासा कर देंगे। तो ये 4-5 जो नंबर है आईवा का, ये किसका है? जेल कैंप के नेता है, किनका गाड़ी से बालू उठा है बताइएगा। और नहीं पता है तो हम तो खैर खोलबे करेंगे 24 घंटा बाद। हम खोलेंगे धोती तो फिर आप लोग कहाँ मुँह छिपाइएगा, कहे कि हम सबका स्क्रीनशॉट रखें, सबको टैग कर करके हम बताएंगे कि भाई कौन पार्टी का कार्यकर्ता है, कौन पार्टी का कार्यकर्ता है, और कौन पार्टी का कार्यकर्ता पकड़ाता है बालू से वसूली करते हो। बड़का ईमानदार का पोंछ बनल है, पोंछवा खोल देंगे। डुमरी में कोयला चोरी नहीं हो रहा है, उसका भी वीडियो हम ले आए हैं, उसके बाद सबका ईमानदारी का पोंछे खोलेंगे। रुकिए, तो कुल मिला करके ये कहानी है ईचागढ़ का।
हवाबाजी या डिगबाजी है। ये नंबर जो है ये कौन सी गाड़ी का है, किसकी गाड़ी है, ये कौन बालू उठवा रहा है, बताइएगा हमको, ठीक है। और अब ये जो मुखिया लोग हैं स्थानीय है, और कहाँ है वो स्थानीय, 2 दिन हो गया ना, कोई स्थानीय बयान का ही नहीं दे रहा है इस मामले में। भाई हमको लोग कल पढ़ा रहे थे कि ईचागढ़ अनुसूचित क्षेत्र है, तो अनुसूचित क्षेत्र में तो ग्राम सभा सबसे ऊपर होता है, तो ग्राम सभा वाले कोई विरोध काहे नहीं कर रहे। आप ही लोग सबसे ईमानदार और सबसे एकदम जुझारू बने हैं। बागमारा में कोयला चोरी का विरोध नहीं होता है, काहे नहीं होता है, हम ही को पढ़ाने बैठे हैं, नहीं बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के डिगबाजी और हवाबाजी का खुलासा मैंने कर दिया है, और 24 आवर्स के बाद मैं बताऊंगा कि ये हाईवा किनकी है, ठीक है, कौन से पार्टी के कार्यकर्ता की है ना। और एनकाउंटर सूर्य हांसदा, 100 को बच्चा को सूर्य हांसदा पढ़ाता, तो सूर्य हांसदा का पैर का धूल के बराबर नहीं है आप लोग, ठीक है। सूर्य हांसदा से कंपैरिजन कर रहे हैं तरुण महतो का। सूर्य हांसदा किसी से वसूली नहीं करता था, कॉलर पकड़ करके लेता था अपना अधिकार, उसमें उतना दम था। स्कॉर्पियो में नहीं घूमते थे सूर्य हांसदा। सूर्य हांसदा से तरुण महतो का बराबरी करने के लिए पहुंचे हैं। नमस्कार, जोहार।